हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग मैं सन के ट्रांजिट पे कर रही हूँ, क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, स्टेटस के कारक माने जाते हैं, लाइट के कारक माने जाते हैं। तो ये रीडिंग मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे कर रही हूँ। और क्योंकि हर महीने सन ट्रांजिट होते हैं 15 या 17 को, ओके, तारीख को, डेट को। और उसी वक्त हमारे लाइफ में ना करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज अप्स एंड डाउन चलती है। तो देखते हैं कि ये एक महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है करियर और फाइनेंस के मामलों को लेके। ओके, चैलेंजेस पोजीशन देखेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी आई है वो देखेंगे। सी कुछ लोग हो सकता है कि रीबर्थ हो रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर से एक न्यू जॉब, न्यू लाइफ सर्चिंग कर रहे हैं। ओके, तो देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रही हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। एंड यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके कैपी, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, कुछ लोग बोलेंगे जिसको पता नहीं कि सन होता क्या है बोल के। ओके, आपके हॉरोस्कोप में जहां पर भी सन प्लेसमेंट है, जैसे कि सन प्लेस है 4 में, तो आपका सन हो गया मून, कैंसर सन साइन। अगर आपका प्लेसमेंट है सन इन 8 नंबर पे, तो आपका होगा स्कॉर्पियो सनशाइन। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो आपने चार्ट में वैसी तरीके से देखिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। या जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी शफलिंग करते करते कि आप लोग अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड जस्ट फोकसिंग हो। ओके, सी को क्रिएट, कहीं ना कहीं फोकस हो अपनी लाइफ में एक नई तरीके से रीबिल्ड करने के लिए। ओके, या नई जॉब सर्चिंग कर रहे हो, या फिर एक न्यू इन्वायरमेंट सर्चिंग कर रहे हो, या फिर रिलोकेट होने के बारे में सोच रहे हो। सी दिस इज द चीता। ओके, जस्ट फोकसिंग कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर जॉब लेके आऊं या फिर ऑफर लेके आऊं। यू यू नो अपनी लाइफ में फिर से एक फ्रेश तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड सी हियर इज द ऑल, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में या तो ऑफर ऑब्जर्व करो कि कब आपकी लाइफ में ऑफर आए, या तो फिर ऑब्जर्व करो कि एफर्ट डाल रहे हो कि मेरी लाइफ में एक स्टेटस हो, एक सिक्योर स्टेबल लाइफ मिले, या फिर एक ऑफिस में सिक्योरिटी आए बोल के। ओके, बट मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूंगी कि अभी फिलहाल कैप्रिकॉर्न आप अपनी लाइफ में को क्रिएट, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को सिक्योर स्टेबल इन जॉब में और फाइनेंशियल में बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसके लिए ना ऑब्जर्व कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि आपकी लाइफ ऑफिस में हो या फिर घर में हो, सिक्योर हो बोल के। ओके, एंड सी ऑब्जर्व कर रहे हो। कैन यू बिलीव इट गाइस, ऑब्जर्व कर रहे हो। आपके सामने मैंने ये कार्ड नहीं निकाला था। सी आप एफर्ट डाल रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। अपनी लाइफ में कोई जॉब स्विच करना चाहता तो वो करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर मनी वाइज सिक्योर होने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ नो प्लेस लाइक होम। ओके, एंड दिस इज फॉर मी गाइस, दिस इज यू। ओके, क्योंकि घर तो होता ही है, बट दिस इज यू। कम से कम यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर यू फील गुड, अगर आप अपने आप में पीस महसूस कर रहे हो, अगर आप अपने आप में जस्ट लाइक यू फील लाइक अ होम। ओके, जहाँ पर होम में क्या होता है, हम सिक्योर फील करते हैं, हम पीस फील करते हैं, राइट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में टर्बुलेंस तो है, ऑफिस में हो, घर में हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, प्रॉपर्टी वाइज हो, पर जो भी आपकी ये टर्बुलेंस लाइफ है, तो वो 5 इज ऑल अबाउट चेंज हो जाएगा। ओके, बट अपने आप में पीस बना के चलिए, अपने हेल्थ का, अपने पीस का ख्याल रखिए, एंड ऑब्जर्व कीजिए, एफर्ट डालते रहिए। यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस, एंड सी इज रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न
सीक्रेट पूल, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अगेन, कहीं ना कहीं इमोशन मेंटल तौर पे ना बहुत ज्यादा सोच आ रही है अपनी लाइफ में जॉब स्विच करने के लिए। दिस इज द फ्लाइंग, ओके। इस रिवर्स से तो मे भी शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है, ओके। या फिर रिलोकेट होने के लिए, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना कनेक्शन वाइज थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि मैं कैसे कनेक्शन बढ़ाऊँ, कैसे अपने आप में खुश हूँ, कैसे होम लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ। क्योंकि होम लाइफ में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फाइनेंशियल तंगी चल रही है, या फिर हो सकता है कि मैस पड़ा हुआ है, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं। तो उसमें ऑब्जर्व करें कि कैसे घर खरीदूं, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊं, कैसे घर बनाऊं बोल के, ओके। तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा सोच आ रही है तो मत उतना सोचिएगा, क्योंकि पीस बनाएंगे तभी जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। एंड सोशल नेटवर्किंग में, कनेक्शन में थोड़े से अप्स एंड डाउन है। तो गाइस अपने आप को पीस रखिए, दिस इज द सीक्रेट पुल। अपने आप में ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ओके कैप्रिकॉर्न। सीक्रेट पुल इज ऑल अबाउट जस्ट हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आप ना अगर अपने आप में सोल्यूशन ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। बाहर सोल्यूशन ढूंढने से ज्यादा अपने आप में पीस रहोगे तो अपने आप ही यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे देंगे, ओके। तो मैं ये तीनों ये ऑरिकल्स कार्ड के जरिए से यही बोलूंगी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने के लिए, उसमें मेहनत कर रहे हो, ओके, एफर्ट डाल रहे हो। ये सिक्योर लाइफ जॉब में भी हो सकता है, घरेलू मामलों के लिए भी हो सकता है, फाइनेंशियल के लिए हो सकता है, कनेक्शन वाइज भी हो सकता है, ओके। तो यू आर क्रिएटिंग योर होल वर्ल्ड, ओके। ओके, लेट्स गो डीपर कि अभी आप करंट पोजीशन में आपकी परिस्थिति कैसी चल रही है कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the current position for Capricorn? Four of Pentacle का कार्ड है guys, and see Four of Pentacle is कहीं ना कहीं फोर इज ऑल अबाउट सिक्योर लाइफ, ओके। जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीजें मायने रखती है ना, उसको बोल रही कि नो, ये मेरा है सो मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, जस्ट लाइक दैट, ओके। जस्ट लाइक जॉब, मनी, सोल्यूशन, होम लाइफ, जो भी, ओके। एंड करंटली सी जैसे कि एम्परर का कार्ड है, एम्परर इज ऑल अबाउट यू डीलिंग विद एरीज, ओके। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि मैं और भी ज्यादा सिक्योर हो जाऊं, ओके। 4-4 आया आपकी लाइफ में ना गाइस, सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है, राइट कैप्रिकॉर्न। क्योंकि एम्परर इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट होना, लीडरशिप रोल निभाना, स्टेटस होना। कुछ लोग हायर पोजीशन में हो और अपनी पोजीशन को ग्रैब करके रखना चाह रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज और भी ज्यादा सिक्योर होना चाह रहे हैं, ओके। 4-4 इज 8 इज ऑल अबाउट गाइस इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, ओके। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर क्रिएट करें। पर मैं ये बोलूंगी कैप्रिकॉर्न, करंटली यू आर पावरफुल, आप हायर पोजीशन में हो, बट कहीं ना कहीं आप उस पोजीशन को ना जाने नहीं देना चाहते, ओके, किसी के लिए। और किसी के लिए हो सकता है कि मनी वाइज स्टेबल होना चाहते, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप हमेशा सिक्योर रह सको, ओके। या लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए करंटली। या गाइस करंटली गाइस डोंट यू वरी, ओके कैपी। जो भी आपकी लाइफ में ना इमोशनली नेगेटिविटी थी, इमोशनल जो आपके साथ हो रहा था, ओके, किसी भी वजह से, घरेलू मामलों की वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर मनी वाइज सैडनेस था, कुछ चला गया था, लॉस हो गया था, डिसअपॉइंटमेंट था, किसी के पास जॉब नहीं था, किसी का स्टेटस चली गई थी, या फिर कुछ भी 5 ऑफ कप चले अबाउट गाइस, कुछ भी आपसे चला गया था और आप डिसअपॉइंट थे, सैडनेस थे, लॉस में थे, ग्रीफ में, दुख में थे, ओके। जो भी दुख था वो कंप्लीट हो रहा है अभी फिलहाल, किसी के लाइफ में हो गया है और किसी के लाइफ में होने वाला, ओके। 5 इज ऑल अबाउट चेंज एंड वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर आर्कानास का कार्ड है। तो देयर इज अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, ओके, बिग शिफ्ट इन योर लाइफ। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, ओके, तो भी हो रहा है। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मे भी शायद हो सकता है पहले डिसअपॉइंटमेंट थे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ आउट ऑफ
कंट्री जाके जॉब करने के लिए बट नहीं हो पा रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली फोकस कर रहे हो कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके अपना घर बसाना है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, अपनी वैल्यूबल चीजों को लेके आना है। एंड सी दिस इज द सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। ओके, क्लियर हो रहे हो पार्टनरशिप में या फिर रिवर्ट होने में। दिस इज द स्वैन का कार्ड है। पीसफुली अगर आपकी कनेक्शन वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, जैसे कि अप्स एंड डाउन चल रही थी, ओके, यहाँ पर क्लैरिटी आ रही, रिबर्थ हो रहे, कनेक्शन में फिर से जुड़ रहे हो, ओके, एंड फिर से जुड़ के अबंडेंस, हार्मोनी, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रहे हो। अगर कनेक्शन टूट गए थे तो फिर से जुड़ जाते तो क्या होता है कि उसके कनेक्शन के जरिए हमको फायदा ही होता है, जॉब मिलता है या फिर बिजनेस मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, राइट। उसी टाइप की एनर्जी है। सन इज है तो सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि करंटली आप अगर ना अपनी पोजीशन को खोने अपनी पोजीशन को खो रहे थे या फिर डिसअपॉइंटमेंट थे, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है चेंज हो रहा है, फिर से आप रिबर्थ हो रहे हो, एंड करंटली लोगों के साथ में अनबन चल रही थी तो वो भी बैलेंसिंग हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि अभी आप बोलोगे कि आपको ऑफर आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगी कि अभी जहां पर भी डिसअपॉइंटमेंट था, ओके, काम को लेके, मनी को लेके सपोर्ट है, या फिर आप खुद ही फोकस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो ताकि आप अपनी वैल्यूबल चीजों को सिक्योर करके रखो और नेगेटिविटी को लेट गो करो, ताकि आप क्लियर हो सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, हाँ, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी आई है रिबर्थ होने के लिए, क्योंकि जो भी आपने एफर्ट डालता अपॉर्चुनिटी भी आई है। ओके, ताकि आप अपनी करंट सिचुएशन में एक फ्रेशनेस दे सको, फ्रेश लाइफ क्रिएट कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी है करंटली गाइस। सन जहां पर आ गया ना गाइस, सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, आपके यहाँ पर ना 3 and 4 and 5 and 6 is upgrade. See, 3, 4 and 5. 4 is multiple, 4 is मल्टीपल है, 3 कार्ड है 4 के, तो कुछ ना कुछ रीबिल्ड करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट लाइक दैट। तो इस अपग्रेड 3, 4, 5, 6, ओके, जस्ट लाइक आपकी पोजीशन अपग्रेड हो रही है। डोंट यू वरी। व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी इन 1 month? क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कैप्रिकॉर्न की इन 1 month में? अपॉर्चुनिटी आ रही गाइस। सी, ये सब सोर्स रिवर्स है। ओके, ये सब रहा है लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। आइडियाज आ रहे, आइडियाज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो उस पे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश जो भी लाइफ बनाना चाहो बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको वेलकमिंग किया जा रहा है। ये वेलकमिंग कर रहे हैं कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अगर ये आप हो तो आप खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटी को वेलकमिंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर पे एक फ्रेशनेस, आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, एक नए विजन के साथ में नई लाइफ, नए विजन, नए लोग उस तरह से क्रिएट कर सको बोल के। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है कि ऑफर तो आ रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो। ओके, डोंट डाउट योरसेल्फ कैप्रिकॉर्न। ओके, क्लियर होके एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, अदरवाइज अगर फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, अगर फायर साइन के, ये कोई बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकता है, अगर उनके साथ में डील कर तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट अपॉर्चुनिटी वाज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट एल्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के तौर पे गाइस मैं ये बोलूंगी कि ये let's see what this 3 of swords अपॉर्चुनिटी के तौर पे 10 of swords, 10 of not swords pentacles, 10 of pentacle is all about guys stable life, happiness life। मे भी शायद हो सकता है कि कोई घर खरीदे। ओके, सबसे पहली बात, या फिर हो सकता है कि कोई ऑफर आए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आए,
ओके, ताकि आप बाय करो घर को, ओके। एंड फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है तो घर बन रहा है अगर फाइनेंसेस आता तो घर बनता है ना, राइट। एंड फैमिली लाइफ हैप्पीनेस हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जो आपकी अर्थली मैटर में स्टेबिलिटी मायने रखती है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, ओके। एंड सी अगेन 5 ऑफ सोर्स, मैं ये बोलूंगी कि 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, ओके। सी 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में अटैचमेंट है, ओके, उससे चेंज हो रहे हो। मैं ये बोलूंगी कि क्लियर होइएगा, ओके। जो भी जिस भी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, घर की वजह से, फाइनेंशियल्स या जॉब की या स्टेटस की वजह से, क्लियर होके इन्फॉर्मेशन लेके काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ऑफर है, जॉब है, सिक्योर लाइफ है, या फिर कोई ऑफर दे रहा है आपको, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही वेलकमिंग कर रहे हो अपने इस ऑफर को, ओके। तो क्लैरिटी नहीं है गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ओके। जिसके साथ भी डील कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन या फिर क्लैरिटी रख के लाइफ में आगे बढ़िएगा, जॉब या फिर फाइनेंशियल मैटर को रख के, ओके। अगर कोई ना सी क्लैरिटी रख के डिटेलिंग में जाके, अगर मैं यही बोलना चाहती थी, अगर कोई घर भी खरीदना चाह रहा है, ओके, और अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट भी करता है तो इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, एंड सामने वाले को क्लियर होके काम कीजिएगा, मैं ये बोलना चाहूंगी। सी दिस इज द माइक्रोस्कोप का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फोकसिंग करके जॉब स्विच कीजिएगा, या फिर प्रॉपर्टी लीजिएगा, या फिर बातचीत क्लियर कीजिएगा, ओके। डिटेलिंग में जाके काम करना है। एंड सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। बेबी इज ऑल अबाउट गाइस, क्योंकि जब हमारे घर में बेबी पैदा होता है तो न्यू बिगिनिंग ही बोलते हैं, राइट। एंड 13 नंबर है, देयर इज अ रीबर्थ, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ओके। तो मैं यही बोलूंगी, अगर किसी के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है तो सोच समझ के इन्फॉर्मेशन लेके तब जाके एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर जाके न्यू बिगिनिंग कीजिएगा। या फिर कोई फायर साइन अगर आपको ऑफर भी देता है, ओके, कोई भी ऑफर, तो भी इंफॉर्मेशन लेके या फिर क्लियर होके उनके साथ में डील कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में एक सिक्योर लाइफ में को क्रिएट कर सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। और अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर घर भी बनाना चाहता है तो भी डिग डीप जाइएगा, फिर जाके पेपर वर्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। कोई भी ऑफर दे रहा है या फिर कोई भी कुछ भी ये, क्योंकि यहाँ पर ऑफर दिख रहा है मुझे, जॉब ऑफर है, मनी ऑफर है, मनी सक्सेसफुल हो रहा है, कोई प्रॉमिस भी कर रहा है, क्लियर होके सारी चीजें क्लियर करके फिर रीबर्थ होइएगा, फिर को अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ को क्रिएट कर रहे हो, ओके। सोशल नेटवर्किंग को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी डिग डीप होके काम कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंज फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट द चैलेंज, सी चैलेंज है न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेना, एक जॉब स्विच करना, बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर रीलोकेट होना, ओके, या फिर कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना। फूल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश न्यू स्टार्ट, 0 से 1 में जाना, ओके। एंड सी एंड दिस इज द 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड जस्ट न्यू बिगिनिंग करना, एंड जस्ट फोकस कर रहे हो कि मैं अपने उस सक्सेस तक कैसे पहुंचूं, मैं अपने उस ऑर्डर तक कैसे पहुंचूं, मैं उस स्टेटस को कैसे मेंटेन करो, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं इमोशनली बैगेज है, कहीं ना कहीं इमोशनली सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने सक्सेस को, अपने सिक्योर लाइफ को मैनेज करूँ बोल के, ओके। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर पास्ट के अपॉर्चुनिटी को मिस करना, बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, ओके। तो इसीलिए आप सोचो कि मैं अपने लाइफ में ना अपने अपने सक्सेस को कैसे बरकरार रखूं, ओके, कैसे मैं अपने लाइफ में रिस्क लूं, न्यू बिगिनिंग करूं, या फिर नेक्स्ट मूव लूं बोल के, ओके। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, अनसेटिस्फाइड है, ओके, बट दिस इज योर चैलेंज।
इस चैलेंज को ओवरकम करेंगे, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। डिसअपॉइंटमेंट तो है गाइस, जॉब को लेके, मनी को लेके, सिक्योर लाइफ को लेके, या फिर एक न्यू बिगिनिंग को लेके। द चैलेंज इज अगेन, एम्पायर का कार्ड है अगेन, सी मेजर आर्कानास 3, ओके, बिग चैलेंजेस, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस है कि कहीं ना कहीं से एम्पायर का कार्ड है, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ अपने पोजीशन को बरकरार बनाए रखना, या फिर अपने स्टेटस को बरकरार बनाए रखना, ओके, फोकस होना, प्लानिंग करना, ताकि आप अपनी लाइफ में हर तरक्की तक पहुंच सको, ओके, एम्बिशियस प्लान करना ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको एंड सक्सेसफुली सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। एंड चैलेंज है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है बोल के लाइफ में, आप हार्डवर्क कर रहे हो बट आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके, ओके, एंड अपॉर्चुनिटी को लेके आल्सो। एंड सी यूनिवर्स द अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस इज की पॉजिटिव चेंज, ओके, 5 इज ऑल अबाउट चेंज। आप ये चाहते हो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो, ओके, हैव फेथ गाइस, दिस इज द डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स आपके साथ में है एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि हैव फेथ। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ लिब्रास एंड टोरस एंड एरीज आल्सो, ओके, दिस 3 कार्ड इज मेजर आर्कानास। तो मैं यही बोलूंगी, किसी के लिए हो सकता है कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं यार, आपके चैलेंजेस ये रहने वाले कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, बट मुझे वो पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, लाइफ मुझसे गद्दारी कर रही है, लाइफ मुझे पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ रही, कैसे मैं न्यू बिगिनिंग करूँ। हैव फेथ, हैव फेथ, ओके गाइस, हैव फेथ। आप चाहते हो कि आपकी पोजीशन बरकरार रहेगी। आप चाहते हो कि अगर किसी का कोर्ट केस या फिर लीगल मैटर चल रहा है, लाइफ आपको जस्टिस से मिल रहा है, ओके। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, सामने वाला आपको कमिट करे जॉब में या फिर सिक्योर लाइफ में, हो रहा है, हैव फेथ, ओके। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि सिक्योर लाइफ बनाना। बस मैं ये बोलूंगी कि गाइस, जो भी ये चैलेंजेस है ना, हैव फेथ, पीसफुल बना के चलिए, ओके, अपने आप में पीस होइए, अपने आप को पीसफुल रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, एफर्ट डालिए ना, ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए आपको कब रिजल्ट मिलता है, कब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रही है, जस्ट लाइक अ चीता की तरह ऑब्जर्व कीजिए, ओके, कि कब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस आल्सो एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो, सही टाइम पे ही आपको सारी चीजें मिलेंगी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज मोर, और क्या है चैलेंज। हाँ, सी चैलेंज इज गाइस, सी अगर मैं इसको बोलती हूँ टावर एंड लक, ओके, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है सडन डिस्ट्रॉय हो जाए और लक आपको फेवर करे, बट इस है थोड़ा सा डिले हो सकता है, ओके, क्योंकि इस रिवर्स आया था। एंड टावर इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर लाइफ, स्टेबिलिटी, ऑदा, पोजीशन, सत्ता, जो भी बोलते हो, ओके, वो चाहते हो, बट कहीं ना कहीं लाइफ आपको नहीं दे पा रही है, इसीलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है एंड जस्ट तो आपका ना डाउट हो रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हैव पेशेंस गाइस, पेशेंस रखिएगा, आप जो भी चाह रहे हो मिल रहा है, ओके, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, लक आपके फेवर में आ रहा है, जस्ट हैव पेशेंट, एफर्ट डालते रहिए, पेशेंट रहिए, पेशेंट रखिए, ओके। दिस इज योर चैलेंजेस पार्ट गाइस। तो मैं यही बोलूंगी, जो भी आप डिसअपॉइंटमेंट हो, जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, जो भी बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, लाइफ आपको जस्टिस नहीं दे रहा है, वो फील कर रहे हो इन करियर और फाइनेंस के मामले में, हैव पेशेंस, मैं यही बोलूंगी। यूनिवर्स यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं। यूनिवर्स, अगर आप लोग कोर्ट केस चल रहा था तो आपको जस्टिस मिल रहा है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो भी मिल रहा है, बस हैव पेशेंस, ओके। न्यू बिगिनिंग करना चाहते तो भी मिल रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में आपकी न्यू बिगिनिंग है, डिग डीप जाना है, अगर ऑफर कोई भी आता है तो, अगर कोई अगर आपको ना सामने से फिर से आपको एक्सेप्ट भी कर रहा है या फिर बुला भी रहा है, तो क्लियर हुई है,
अपनी डिमांडों से, अपने वैल्यूबल चीजों से, सामने वाले से कमिटमेंट लीजिए, प्रॉमिस कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो, सामने वाला तो क्लियर है बट आप क्लियर नहीं हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। Okay, the outcome is Five of Cup. This is the Five of Cup. Five of Cup is emotionally sadness, okay, disappointment, loss. But guys, यहाँ पर see, Five of Cup is emotional loss, but Five is always change, okay. The outcome में Five is always change. Let's see what this card is. Change and new beginning. Page of Wand का card है. Page of Wand is all about guys. फ्रेश स्टार्ट, फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आए और फ्रेश स्टार्ट करें, या फिर फोकस कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ ताकि आप मूवमेंट करो बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड इज हियर। ओ सी, कहीं ना कहीं फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 and 5, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग। आपके पास में जॉब नहीं है, या फिर आपके पास में इनफ मनी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, आइडियाज नहीं है, कुछ ना कुछ किसी चीज की कमी है। दिस इज चेंज एंड यू आर फोकसिंग इन न्यू बिगिनिंग अबाउट मनी मैटर, न्यू बिगिनिंग अबाउट आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। यंग टाइप की एनर्जी है कि नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ में ये इमोशनल बैगेज को चेंज करना है एंड जो कमियां हैं मेरी लाइफ में उसको खत्म करना है, ताकि मैं फोकस हो सकूं अपने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, ओके। लेट्स सी व्हाट इज फॉर आउटकम। वैसे आप लोग ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल एंड सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाऊं बोल के। लेट्स सी व्हाट इज फॉर there is the movement, okay guys, don't you worry, there is the movement। चैरियट का कार्ड आया है। पास के जो भी आपके अनहेल्दी सीन था ना, लॉस था, बॉर्डम हो रहा था, अनहेल्दी सिचुएशन थी, मेंटल प्रेशर था, ऑफिस का प्रेशर था, जो भी है, ओके। दिस चैरिटी इट ऑल अबाउट गाइस पास्ट के नेगेटिविटी से आप मूवमेंट कर रहे हो, सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। लाइफ में मूव ऑन होना, अगर कहीं पर स्टक हो गए थे तो उससे बाहर निकलना, एंड इस कार्ड में गाइस अपॉर्चुनिटी भी है, ऑफर भी है, ओके। एंड सी अगेन आप लोगों की उसमें ना 5 बहुत है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो करियर के मामलों में, करियर अगर नेगेटिव करियर था तो वो रिजॉल्व हो रहा है, मनी इश्यू चल रहा था वो खत्म हो रहा है, ओके। बट हैव पेशेंस, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, हैव पेशेंस। जो भी आपकी लाइफ में ना फाइट चल रही थी, लाइफ में कंपटीशन चल रहा था, करियर को लेके, मनी को लेके फाइट चल रहा था, घरेलू जो पैसों के मामले थे वो मैनेज नहीं हो पा रहे थे, या फिर फाइट चल रही थी एक दूसरे के प्रति, घरेलू में या फिर बाहर, ओके। तो वो सारी चीजों से आप मूवमेंट हो जाओगे, वो सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं, ओके, एंड आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि सक्सेसफुली किस चीज पे आगे बढ़े, ओके। व्हाई चैरियट कार्ड इज हियर, व्हाई चैरियट कार्ड इज हियर फॉर यू। नो आई कांट, मैं ये देखना चाहूंगी व्हाई चैरियट कार्ड इज हियर फॉर यू। या डाइस एंड माउंटेन, ओके। कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहे हैं चैलेंजेस को लेके, ओके। माउंटेन इज ऑल अबाउट गाइस चैलेंजेस, नेगेटिविटी, वर्कलोड, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर हो सकता है कि लाइफ को आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो उससे आप मूवमेंट हो रहे हो, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप ना मे बी शायद उसी जॉब में या फिर जॉब स्विच कर रहे हो तो उसमें, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है डाइस इज ऑल अबाउट गाइस लक। अपने लक को आजमाने के लिए मे भी शायद हो सकता है कि कोई दूसरी जगह चले जाए, रिलोकेट हो जाए, जॉब चेंज कर दे, ओके। जॉब चेंज कर दे ताकि वो सक्सेसफुली आगे बढ़ सके बोल के, ओके। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि चैरियट कार्ड, ओके, आप ये टॉक्सिक सिनारियो या फिर चैलेंजेस से बाहर तो निकल रहे हो, और कुछ लोग जॉब स्विच तो कर रहे हैं, ऑफर आ रहा है तो, ओके।
Let's see one more for this chariot card. Okay. चैलेंजेस से तो बाहर निकल रहे हैं। या हैंगमैन, कहीं ना कहीं पाइसेस का कार्ड है। द आउटकम में गाइस, अगर आप कहीं स्टक थे, ओके, और दूसरी जगह जॉब चेंज करना चाहते थे, रीलोकेट होना चाहते थे, उसके लिए स्टक थे, तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सको। और आपके लाइफ में ऑफर है गाइस, ओके, जो आपको खुश कर रहा है करियर को लेके, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदर मैं ये बोलूंगी कि आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, 5, क्योंकि एक डेक में 4-5 होते हैं, तो यहाँ पर 3-5 आ गए हैं। ओके, जो भी आपकी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट थी, जिस भी मनी को लेके कमी थी, जॉब ऑफर को लेके कमी थी, या फिर करियर में फाइट चल रहा था, या फिर कंपटीशन चल रहा था, ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, या फिर आप स्टक थे, कहीं ना कहीं डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो, उस सारी नेगेटिव सिचुएशन से ना आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सको और एक नई फ्रेश जॉब मेंटर कर सको, या फिर उसी जॉब में आप सक्सेसफुली ओहदे के साथ में अपग्रेड हो सको, या फिर क्योंकि यहाँ पर लक भी साथ दे रहा है, या फिर मनी वाइज आपको ग्रोथ मिल सके। ओके, तो मुझे यहाँ पर ना पास के कोई भी डिसअपॉइंटमेंट थी उससे आप उभर रहे हो। ओके, और मनी वाइज यहाँ पर कोई सपोर्ट कर रहा है, या फिर सक्सेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड फोकस हो कि आप कैसे अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे बोल के। ओके, चैलेंजेस को ओवरकम तो कर रही हो, नो डाउट। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स द final messages, what's the guidance for you Capricorn. This is your guidance. Okay, let's see what's the guidance for you. What's the guidance for Capricorn? Caution needed, guys. Caution needed. Okay guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, सावधानी जरूरी है गाइस। ओके, क्योंकि अगर आप बिंदास सोचे समझे जॉब स्विच कर लिया तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम की बात नहीं है कि जो भी काम करो सोच समझ के या फिर पीसफुल रह के एक नई शुरुआत करो। 3 इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग। ओके, एफर्ट डालना एंड जस्ट फ्रेश स्टार्ट करना। ओके, तो मैं यही बोलूंगी जो भी आप काम करो या फिर स्विच जॉब भी स्विच करो तो सोच समझ के इंफॉर्मेशन लेके डिग डीप जाके तब जाके काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ब्रिंग न्यू मीनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, वो आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, सीख देने के लिए आए हैं, तो उससे सीख लीजिए और लाइफ में पीसफुली आगे बढ़िए। ओके, सोल लेसन लीजिए। एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वर्क थ्रू योर फियर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो में भी शायद कुछ लोग डर रहे हो जॉब स्विच करने से, कुछ लोग डर रहे हो रिस्क लेने से, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वर्क थ्रू योर फियर। अपने फेयर पे काम कीजिए, अपनी फेयर को ओवरकम कीजिए, टैकल कीजिए हर परिस्थिति को। ओके, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। फेस कीजिए अपने फेयर पे और देखिए कि आपके लाइफ में क्या पावरफुल चेंज, क्या अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, न्यू मून इन टोरस। न्यू मून इन टोरस में आपको सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्स अभी यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने फेयर को टैकल कीजिए, फेस कीजिए एंड एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंज। फेयर को गाइस, जो भी आप डरते हो ना किसी चीज को बोलने के लिए या फिर नई शुरुआत करने के लिए या फिर कुछ भी, ओके, तो उसका सामना कीजिए ताकि आप एक पावरफुल चेंज देखो, और चेंज के कारण आप अपनी लाइफ में कभी भी हम टैकल करते, फेस करते, तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो आप प्रॉस्पेरिटी देखोगे, अबंडेंस देखोगे एंड एक सेविंग देखोगे, एक तरक्की देखोगे। ओके, तो टैकल कीजिएगा अपने फेयर को। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज देख सको। अच्छी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न,
तो यूज कीजिएगा गाइस, पीसफुल रह के सारी चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, ओके, फेस कीजिएगा, ताकि आपको जो भी आप अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, उससे आप छुटकारा पा सको। ओके कैप्रिकॉर्न, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि आप लोगों के लिए नए नए मैं वीडियो लेके आती रहूं। इसलिए कमेंट कीजिएगा और मुझे एनर्जी दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं। ओके, हैव अ नाइस मंथ, टेक केयर एंड लव एंड लाइट।